आप लोग गालियां सुनते हैं कि नहीं? गालियां सुनते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं? गालियां जब आप कानों से सुनते हैं तो मन अशांत हो जाता है। गाली क्या करती है मन को? मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। गालियां क्या करती है मन को? जोर से गाली मन को अशांत करती है। गाली सुनने से मन क्या हो जाता है? अशांत। गाली सुनने से मन अशांत हो जाता है और कथा सुनेंगे तो मन शांत हो जाता है। मन की शांति चाहते हैं तो भगवान की कथा सुना करिए। कथा में क्या है? भागवत जी की पावन कथा। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन कथा जो है अमृतमयी कथा है। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कैसी है? भगवान कैसे? पहला परिचय भगवान का। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत किसने सुनाई? किसको सुनाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? आवाज किस किस तक पहुंच रही है? हाँ, मेरे संग गाओ। सच्चिदानंद रूपाय। मैया जोर से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। पहचानते नहीं हो, बस देखा सबने। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? दुर्योधन ने भगवान को देखा था कि नहीं? जोर से। दुर्योधन ने भगवान को देखा था। क्या पहचान पाया? जोर से। उसी तरह आपने भी भगवान को देखा है, पहचान नहीं पाते। भगवान को कौन पहचानेगा? अच्छा बताओ, प्रहलाद जी पहचाने कि हिरण्यकश्यपु पहचाना? भगवान को किसने पहचाना? इस खंबे पर भगवान है, प्रहलाद ने पहचाना कि हिरण्यकश्यपु ने पहचाना? जोर से। हाँ, भगवान तो खंबे में तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस पहचानने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। यदि प्रहलाद है तो खंबे में भगवान है, और प्रहलाद नहीं है तो खंबे में भगवान। अब बताओ भगवान कहाँ है? हाँ, ये संसार बनाने वाले कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो इस संसार को रचने वाले भगवान हैं, चलाने वाले कौन? भगवान हैं। इसलिए भगवान का नाम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? गुलाबी मैया, ओ मैया जा रही हो? जाओ, टाटा। मैया टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। कल आना मेरी माँ। गुस्सा हो गई क्या? जाओ, कल आना। पीली मैया बैठ जाओ। तो भगवान ने ये संसार की रचना की। अच्छा, भगवान कितने काम करते हैं? कितने काम? देखो, ये सारी बात मैंने आज इसलिए बता दी कि आगे जब मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा तो आपको संदेह नहीं होगा। यदि भगवान के बारे में नहीं जानो ना तो संदेह हो जाता है। जैसे माता सती को संदेह हो गया। क्यों? माता सती ने ठीक से कथा नहीं सुनी। शंकर जी ले गए थे कथा सुनाने, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी, तो राम जी पर क्या हो गया? क्या हो गया? संदेह। और हाँ, संशयात्मा विनश्यति। भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए, भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको भगवान पर कोई संदेह ना रह जाए, तो भगवान से जुड़ी सारी बातें, भगवान की परिभाषा पहले ही दिन में क्लियर कर देता हूं, ताकि आगे जब मैं रोज कथा, क्योंकि आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि भगवान गोपियों के घर घुस के माखन चुरा रहे हैं, तो आपको संदेह हो जाएगा, ये कैसा भगवान जो घर में घुस के माखन चुरा रहा? ये तो कोई चोर है। आपके शिविर में कोई कुछ चुरा ले तो आप उसे क्या कहोगे? चोर कहेंगे। पर आप लोगों के भगवान चोरी कर रहे हैं माखन की, तो आपको डाउट ना हो, जो भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं वो भगवान है। पर लीला क्यों कर रहे हैं चोरी की? क्योंकि मनुष्य बन के आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल। तो आपको कल डाउट ना हो, इसलिए भगवान के बारे में पहले ही मैं समझा दूं। बात समझ में आई क्या? जो भगवान संसार को बनाते हैं। अच्छा, संसार को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति, बोलो उत्पत्ति, पालन, संहार। इन तीनों के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को, जोर से, ए मोबाइल वाले भैया, सुन रहा है ना तू,
या मोबाइल चला रहा है तू, प्यार से कथा सुनो, मोबाइल ना चलाओ। सुन लो, हाँ, मोबाइल नहीं चलाना। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा। पालन कौन करते हैं? विष्णु। संहार कौन करता है? ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। GOD गॉड। गॉड किसे कहते हैं? गॉड। G मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड। गॉड मतलब GOD। G फॉर जनरेटर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो तीनों को जोड़ा तो क्या बना? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म बना गॉड। क्या बना? गॉड। इन्हीं सृष्टि के क्रम को दुनिया ने पकड़ा और कह दिया गॉड। तो भगवान का ही एक तीनों लीला का नाम गॉड है, उत्पत्ति, पालन और संहार। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 3 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं। 3 प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक। जो देह से उत्पन्न हो दैहिक, देवताओं से प्राप्त हो दैविक, भौतिक प्राणियों से मिले भौतिक। लेकिन जो भगवान की शरण में है उसे कोई भी दुख नहीं है। दुखी कौन है मैया? दुखी कौन? जो भगवान से दूर है वो क्या है? दुखी। और जो भगवान की शरण में है। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से दूर थे तो दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे ना। राम से दूर थे तो लातें खा रहे थे विभीषण। क्या खा रहे थे? रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं? बोलो हाँ मैया। विभीषण राम से दूर थे तो लातें मिल रही थी, लेकिन जब विभीषण राम की शरण में गए तो लात खाके जब विभीषण आए राम की शरण में तो राम जी ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ। राम से दूर थे तो लातें, और राम के करीब आए तो राजा। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ तो सही, मैं तुझे राजा ना बना दूं तो कहना अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहां जाना है अपने को? जोर से, भगवान की जोर से। हाँ, किनकी शरण में जाओगे? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ओ मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तालियों की सेवा। कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती, नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं।
होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं। दुख के दिनों में काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं। काम आते हैं। काम आते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। चरण रज अपने माथे पर सभी संतों की अपने मस्तक पर रखता हुआ ये दास अपने को कृतार्थ कर रहा है। मैया जब कोई नहीं आता, जब कोई ना आए तब कौन आता है? भगवान। इसलिए कहता हूं जगत को पुकारने में टाइम ना लगाओ, टाइम वेस्ट ना करो, भगवान को पुकारो। भगवान ही अपने हैं। ऐसे भगवान जो सब कुछ भक्तोों पर लुटाते हैं, ऐसे भगवान को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत विराजे हैं और संतों के बीच में सूत जी जब आए तो शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का अभिनंदन किया और शौनक आदि ऋषियों ने कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म। मैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, निश्चिंत रहिए, गौ माता की सेवा होगी, गौ हत्या बंद होगी और ये देश एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। आप सबकी पीड़ा है, सब बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ शांति से। सुखदेव जी सूत जी सुना रहे हैं कि देखो सुनो, हम आपको कथा का सार सुनाते हैं। सारम सारम समुद्रतम। एक बार भागवत की ये कथा जो है ना इतनी महान है कि एक बार भागवत जी की कथा सुनने के लिए देवताओं के राजा ने मन बनाया। देवताओं के राजा ने कहा कि हम भी भागवत सुनेंगे। देवराज इंद्र सुखदेव जी के पास आए अमृत का कलश लेके कि अमृत का कलश आप परीक्षित जी को पिलाओ, हम कथा सुन लेंगे, बदले में हमें क्वा सुधा। सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। आपके स्वर्ग के अमृत की हमें कामना नहीं है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने कहा ना, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है स्वामी जी, पर कथा का अमृत पी लेने के बाद तो भगवान ही मिल जाते हैं, और भगवान मिल गए तो फिर अमृत का और स्वर्ग का करेंगे क्या? ये साधु संत लोग स्वर्ग वर्ग थोड़ी जाना चाहते हैं। मैं आप लोग स्वर्ग जाओगी हैं? स्वर्ग में जाके क्या अप्सरा बन जाओगी? स्वर्ग वर्ग ना जाना, स्वर्ग नहीं। कहाँ चलोगे? भगवत धाम, भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं, और देवताओं की जो देवताओं का स्थान है उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मैं स्वर्ग जाकर क्या करूंगा? अमृत पीकर क्या करूंगा? मैं तो कथा का अमृत ही पीऊंगा, मेरे लिए तो कथा का अमृत ही श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और क्या होगा। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई और देवराज इंद्र को कर दिया विदा। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। स्वर्ग में असत्य लोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। किसका पलड़ा भारी है? तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। 17 पुराण लिखकर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, लिखने वाले को भी शांति भागवत जी से ही मिली। तो जब भागवत जी लिखने वाले को भागवत से शांति मिली, तो सुनने वाले को भी जब तक भागवत ना सुनी जाए तब तक आपके जीवन में भी शांति नहीं होगी। अच्छा एक बात और सुनो, देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भगवान है, अर्थात भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत है, इनमें कोई भेद नहीं। अब देखो, जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने लग गए तो एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। सारे तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने, पर शांति ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मना संतोष कारिका। भैया आप लोग शांत रहो, ये जो खड़े हैं ना पीछे वाले भैया, ए लाला
चुप रहो, शांत रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठो, बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो, शांत रहो, चुपचाप रहो। देखो, एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण में निकले, पर नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में सत्य मानो चला गया, सत्यम नास्ति। तपः, तप नहीं बचा, कम बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। न दया बची, न जब तब बचा। कलयुग में प्रायः चीजें लुप्त होने को आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में देखा कि एक कन्या उदास बैठी है। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता एमऊ में तनयऊ मत। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या है? बोले कलयुग में हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? ज्ञान और वैराग्य। और कौन परेशान है? भक्ति। कलयुग में भक्ति परेशान। भक्ति तो फिर भी जवान है, ठीक है, पर इनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान है। ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान क्या है भैया? कलयुग में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। किसकी कमी है? उत्तर दो मेरी मां। ज्ञान की। कलयुग में किसकी कमी है? ज्ञान की। अच्छा, ज्ञान की इतनी कमी है कलयुग में कि लोग अपने मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान समाप्त हो गया। कलयुग में ज्ञान का स्तर इस तरह से गिर गया कि एक पुत्र को अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह भी ज्ञान नहीं रहा स्वामी जी। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह भी ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया। पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञान भी प्रायः लुप्त। अरे ज्ञान होता तो तलाक ही ना होता। क्या कहते हैं आप लोग? तलाक किसकी कमी से होता है? ज्ञान है इसलिए तलाक होता है कि ज्ञान की कमी है इसलिए तलाक होता है? जोर से। ज्ञान की कमी हो गई कलयुग में, ज्ञान नहीं रहा, इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो गया। ज्ञान कलयुग में परेशान है, ज्ञान नहीं रहा। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं, और तो और खाने का ज्ञान नहीं रहा। आप लोग में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठा रहा था, मैया ने हाथ दबा दिया। क्या कर रहा है? खाते हैं अपन लोग, सब कुछ बताना नहीं है। मैया भले ना बताओ, भगवान तो सब देख रहे हैं। हम मैया ने हिम्मत की उठा लिया। अच्छा चल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई, आज नहीं खाई। अब सोचिए, अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे, आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई हमारी जात का है ना, यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब भैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारी ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। पड़े हैं पेड़ की छांव में, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज देखिए कि मिल जाए तो 56 भोग खाए, ना मिले तो चना चबाए, चना भी ना मिले तो मस्त। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग किसके गुलाम हैं? एक सज्जन बोले कि महाराज देखो हम चाय के बिना नहीं रह सकते। चाय के गुलाम।
एक बोला हम सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, सिगरेट का गुलाम। एक बोला कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, शराब का गुलाम। एक बोला हम गांजा के बिना नहीं रह सकते, गांजे का गुलाम। एक बोला कि हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, स्त्री का गुलाम। और एक बोला कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान का गुलाम। आप बताइए किसका गुलाम बनना सही है? जोर से। संसार की गुलामी करके क्या पाओगे? शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, जब से भगवान का गुलाम हुआ तो नाम हो गया। इसलिए कहता हूं गुलामी जगत की क्यों, जगन्नाथ की कर लो भैया, कल्याण हो जाए। सही है? जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना क्या चाहिए औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना हमारी औकात क्या है? भगवान का नाम ही। इसलिए कहता हूं मीराबाई भगवान की गुलाम ना होती तो मीराबाई को कौन जानता? तुलसीदास जी राम के गुलाम ना होते तो तुलसीदास जी को कौन जानता? सूरदास जी भगवान के गुलाम ना होते तो सूरदास जी को कौन जानता? इसलिए कहता हूं संसार के गुलाम बनोगे कुछ ना पाओगे। गुलामी करनी ही है तो भगवान की करनी। सही है ना भैया? कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे नारद जी हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले मैं कुछ करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। तब कहा कि भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। नारद जी परीक्षित बन के बैठे, यजमान बनकर, और सनकादियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 3 आसन खाली बिछाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया। नाचने लगी ताता थैया। सोचिए ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी। महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा जाओ ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर, आप बताइए जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की इस भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना, वहां कौन प्रतिष्ठित होगा? तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं। यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा एक बात और है, नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए, कोई बात नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। बड़े बड़े वीआईपी पापी भी तर गए भागवत जी, वीवीआईपी पापी। कैसा भी पापी हो, मैया आप लोग पापी हो के नहीं? हाँ या ना? मैया पापी हो के नहीं? भैया पापी हो के नहीं? ए भैया आप पापी हो कि नहीं? हाँ पापी नहीं हो? खाओ मां कसम के पापी नहीं हो। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो पाप ना किया हो? अरे हम करोड़ों जन्म के पापी हैं, वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने।
हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती हैं, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते। बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है? वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैया आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलती हो? सास इतनी अच्छी और कहती हो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपकी सास अच्छी है कि नहीं? हाँ अच्छी है, अच्छी ही है, बेमन से बोल रही है मैया। अच्छा आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? तो अच्छा वाला पति किसने दिया? आकाश से टपका था कि सास ने दिया था? हाँ पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है। वाह, जबकि अच्छा पति सास से ही आया है। हाँ? अच्छा पति किससे आया? तो जब पति इतना अच्छा तो सास कितनी अच्छी? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? हाँ? ए मैया सास को फोन लगा दी, फोन लगा के मैया बता रही तारीफ चल रही है तुम्हारी। सास नहीं है, कहां गई? सुनो, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूं, जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना, वो हम सबकी कथाएं हैं, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी आत्मदेव जो है ना, ये बहुत पूजा करते हैं, नित्य होम करते हैं, नित्य जाप करते हैं, नित्य जप तप करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक कमी है। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र, बेटा नहीं है। उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किए, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। अब उन्होंने इच्छा छोड़ दी कि हमें कोई बेटा चाहिए भी नहीं। इच्छाएं हमें रुलाती हैं। अच्छा आपको बेटे की इच्छा है तो आपको कष्ट होगा, और बेटे की इच्छा है ही नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब बेटे के होने या ना होने से दुख नहीं है, इच्छाओं से दुख है। बेटा नहीं है, अब मीराबाई के बेटा नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे की इच्छा ही नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं है तो दुख है, क्योंकि बेटे की इच्छा है। इसका मतलब मैया दुख कौन देता है? जोर से, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे वाले भैया, दुख कौन देता है हमें? हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए कि ज्यादा? क्या? कम। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि हमें बेटा हो, पर बेटा नहीं हुआ। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि आप अपनी कोई इच्छा रखो ही मत। सच बताओ, आपके द्वारा रखी गई इच्छा, सोची गई इच्छा पूरी होती है क्या? अरे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जब ईश्वर का चाहा होना है तो हम चाहे ही क्यों, हम भगवान के पीछे पीछे चलते रहें। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बछड़ा है, वो गैया के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, माँ के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? वो माँ से ये नहीं पूछता कि कहाँ जाओगी, वो तो जहां माँ जाएगी पीछे पीछे चलेगा। बस भगवान के पीछे पीछे चलो। भगवान महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, हंसाएं, रुलाएं, सुख दें, दुख दें, हर परिस्थिति में भगवान के पीछे पीछे चलो। इसी में आपका परम सुख है, यही सुख है। क्योंकि आप चाह भी लो तो होना कुछ नहीं है। कैकई माँ ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बने, क्या कैकई का चाहा हुआ? मैया क्या बोलती तू? क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, नहीं हुआ। कैकई माँ वो हैं जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को दूध पिलाया कि नहीं? कैकई माँ ने राम की तेल मालिश की कि नहीं? राम की, कैकई माँ की गोद में राम जी पले हैं, कैकई माँ का दूध पिया है राम जी ने, कैकई माँ के साथ राम जी सोए हैं। जैसे छोटा बच्चा आपके संग सोता है, ऐसे कैकई माँ के संग राम जी सो जाते थे। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। जरा सोचो कि जिन राम को दूध पिलाई माँ कैकई, उन कैकई की इच्छा पूरी नहीं हुई? कैकई माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा? राजा। कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई? छोड़ो, क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? मेरा राम राजा बनेगा। क्या राम जी, दशरथ जी के जीते जी दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? ना तो कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई, ना तो दशरथ जी की इच्छा। जब राम के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो मंजूर है, जो ईश्वर का प्लान है वही ना होगा, आपका सोचा नहीं होगा।
मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाहिए तत्काल। हमारा आपका चाहा नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए कहता हूं कि मेरी और आपकी अपनी चाह को शून्य कर दीजिए, अपनी चाह को जीरो कर दीजिए और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए, तो नई राह प्राप्त हो जाएगी आपको। ईश्वर की चाह में अपनी चाह, मेरी अपनी कोई चाह नहीं है। मैं कहां जाऊंगा, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, जहां राम ले जाएंगे वहां। ऐसे साधु संत यही कहते हैं, प्रभु जी, हे साधु जी आज क्या खाओगे? अपने राम वही खा लेंगे जो राम जी खवाएंगे। कहां जाओगे साधु जी? अपने राम वहीं जाएंगे जहां राम जी ले जा। ये साधुओं की भाषा है। मुझे बचपन में अयोध्या जी में संतों के चरणों में रहने का मौका मिला। मैंने संतों की हर दिनचर्या को देखा है, करीब से देखा है, संतों की वार्ता को देखा है, संतों के आपसी वार्ता को सुना है। कहां जाओ, आज क्या खाओगे? जो राम जी खिलाएं। मतलब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, जहां राम जी ले जाएं, जहां राम जी सुलाएं, जहां राम जी रखें। हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी और हाँ, इसलिए भगवान चाहे सुख दे चाहे हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू। ये क्या है? ये समर्पण है। अच्छा एक बात बताओ, कैकई माँ ने अपने मन की मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन सुमित्रा मैया ने क्या किया? अपने बेटे को राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि राम राजा बने तो लक्ष्मण राम का साथ देना, और राम राजा ना बने तो भी लक्ष्मण राम का, राम राजा बने तो भी लक्ष्मण संग है, और राम जी राजा नहीं बने तो भी लक्ष्मण। हर परिस्थिति, सुख या दुख, हर परिस्थिति में साथ किसका हो? जोर से, भगवान का। साथ राम का हो, साथ रघुनाथ जी का हो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और वो जैसे रखें, सुख में दुख में रखें, चाहे सुख में रखें चाहे हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सारा हाथ उठाइए, तालियों की सेवा। सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, समर्पण यही है। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे तू मझधार, या डुबा दे तू मझधार, चाहे डुबा दो चाहे पार लगा दो, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे तू मझधार, या डुबा दे तू मझधार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे भगवान सुख दे या दुख, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, तुझे बंदा
मंगन है बार बार, तुझ मंगन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। समर्पण किसे कहते हैं? जब समर्पण कर दिया तो भगवान फिर चाहे जहां रखें। हाँ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में बात दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि रखें राम ताही विधि कहिए। चाहे भगवान महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, यही समर्पण है। हमारी अपनी कोई कामना ना हो, कोई डिमांड ना हो कि हमें ये चाहिए, ना हमें सुख ना हमें दुख, जो भगवान दें हमारी अपनी कोई कामना नहीं। छोटा सा बच्चा समर्पण कर दिया माँ में, माँ चाहे तो दूध पिलाए चाहे तो ना पिलाए, थप्पड़ मारे, माँ प्यार करे तो करे ना करे तो ना करे, माँ चाहे तो ले जाके झाड़ियों में फेंक दे। माँ बच्चे को झाड़ियों में फेंक दे तो बच्चा नहीं कहेगा कि झाड़ी में क्यों फेंक दिया। माँ गले से लगा ले तो बच्चा नहीं कहेगा गले से क्यों लगाया। दूध पिला दे तो नहीं बोले कि दूध क्यों पिला दिया। जहर पिला दे तो नहीं बोले कि जहर क्यों पिला दिया। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ के आश्रित है, जो चाहे माँ करे, ऐसे आपका समर्पण भगवान में हो कि जो चाहे भगवान करें, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। यही समर्पण चाहिए। अर्जुन ने यही समर्पण तो किया। हे प्रभु शिष्यस्ते हम, अब हम आपके हैं, अब जो रास्ता बताओ। जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा, अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई। समर्पण करना होगा मेरी माँ। और समर्पण के बाद फिर ये नहीं कि भगवान ने ये क्यों दिया, ना, बासी रोटी खिलाएं तो खाओ, 56 भोग खिलाएं तो खाओ। समर्पण। भगवान के आश्रित रहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से पहले किसके आश्रित थे? जोर से। हाँ, विभीषण राम से पहले रावण के आश्रित थे। और जब तक विभीषण रावण के आश्रित थे, तब तक विभीषण एक छोटी सी घास की कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही राम के आश्रित हुए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया। यह है आश्रय। किसके आश्रय रहोगे, किसके आश्रित रहोगे? जगत के आश्रित क्यों रहना है? जगन्नाथ के आश्रित रहो, भगवान के आश्रित रहो। सुग्रीव जब तक औरों के आश्रित थे तब तक मारे मारे फिर रहे थे। सुग्रीव भाई मार रहा पकड़ पकड़ के। और जब राम के आश्रित हुए तो राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं मेरे आश्रित बनो तो सही, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा। आप भी किसके आश्रित हो जाएं? मैया आप किसके आश्रित हो? हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बेटा हो जाए तो बेटा पानी देगा, बेटा रोटी देगा। आप लोग ना बेटों के आश्रित रहते हो। बेटा पैदा ही इसलिए करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ मतलब भारतीय विचारधारा ये है कि बेटा पैदा इसलिए किया कि बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। किसके आश्रित रहना है? भगवान करें आपके 4 नहीं 10 बच्चे हों, भगवान करें आपके 10 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटों में आश्रित ना रहना। अच्छे बेटे हैं आपके, फिर भी आश्रित ना रहना। बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, और आश्रित तो भगवान के ही रहना। प्रभु हम आपके हैं, हम बच्चों के नहीं बनना चाहते। बच्चों के, अब कुछ लोग कहते हैं बेटा हमारा सेवा करेगा, कुछ लोग रोते हैं कि बेटा नहीं हुआ। एक आदमी रो रहा कि महाराज जी बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए आपको? बोले बेटा इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हम जब मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा बेटा आग, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ बेटों की जरूरत पड़ती है? और आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो सही, आग लगाने वाले ढेर हैं, कमी है आग लगाने वालों की। फिर इसलिए बेटा इसलिए नहीं पाया जाता कि बेटा आग लगाएगा, बेटा हमारा कल्याण करेगा। बेटा कल्याण नहीं करता, आपका भजन आपकी भक्ति आपका कल्याण करती है। मीरा के बेटे ने मीरा का कल्याण नहीं किया, मीरा के प्रेम ने, भगवान के चरणों में प्रेम ने उनका कल्याण कर दिया। आपका प्रेम भगवान में होगा तो कल्याण यूं ही हो जाएगा, बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेटे हैं, बेटों से कल्याण होता तो बेटा पैदा करो, बस हो गई बात, कल्याण हो गया। नहीं, बेटों के बाद भी कल्याण नहीं होता।
अजामिल के 10 बेटे थे, पर कल्याण बेटे से नहीं हुआ। आखिरी में जब नाम भगवान का पुकारा तो कल्याण हुआ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटों से कल्याण किसी का नहीं हुआ, सबका कल्याण भगवान से हुआ। हाँ, इतना है कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय बेटे को पुकारा पर नारायण नाम निकल आया तो कल्याण हो गया, पर बेटे से कल्याण तो नहीं हुआ, कल्याण तो भगवान के नाम से ही हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे बेटे 10 भी होंगे तो कल्याण बेटों से ना होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्रेम से ही कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो नाम जप करो, सत्संग करो और प्रेम से धाम का वास करो। बेटा बेटी का जिम्मेदारी, अब ये नहीं कि बेटों को छोड़ के आप आ जाओ, नहीं, बेटों के संग रहो। हमारे सनातन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, 4 भागों को जीवन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। 4, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा सन्यास। बेटा बेटी की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटी का विवाह ना हो। जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटों का विवाह होते ही आप गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। बेटा और बेटी का विवाह करते करते आप लोग थोड़े से बूढ़े भी हो जाते हैं और बेटी बेटों के विवाह से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन अब पूरा भगवान को सौंप दो। पहले का जीवन आपने जिम्मेदारियों को सौंपा, जिम्मेदारियां निभाओ, बेटा बेटी का विवाह करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बना दो और बाकी बुढ़ापे का आखिरी जो समय है पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब समस्या तो ये है कि जो समय भजन के लिए होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं जो एक्सपायरी डेट के हो गए फिर भी जुआ खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेल रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे की सार्थकता है? इससे कल्याण होगा आपका? इसलिए अपनी गति ना बिगाड़ो। क्यों मैया? अब आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया हो गई हो, सवेरे जल्दी जाग जाया करो, गांव की एक प्रभात फेरी निकाला करो, 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, बूढ़े बूढ़े पुरुष लोग इकट्ठे हो, प्रभात फेरियां निकाला करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन। प्रभात फेरियां जानते हो कि भूल गए? क्या होती है प्रभात फेरी? सवेरे से पूरे गली मोहल्ले में कीर्तन करते हुए भ्रमण करना, ये प्रभात फेरियां करो। आजकल प्रभात फेरियां बंद हो गई। अरे प्रभात फेरियां तो छोड़ो स्वामी जी, आज के युग में मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बटन दबाओ टन 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 चलता रहता है। क्यों? मंदिरों में घंटा बजाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई, शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई और मंदिर में, हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? मंदिर सूना सूना रहेगा। शाम हो गई पर मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला, और क्या भरी है? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला, मधुशाला समझते हैं क्या होती है? शराब की दुकान भरी है, लाइन लगी है। अच्छा, प्रयागराज में शराब होती बिकती है कि नहीं है? यहां भी शराब है। आप लोग मैया पीती हो? नहीं? अच्छा है आप लोग नहीं पीती हो। हमने सुना है कलयुग में कुछ मैयाएं भी शराब पीने लग गई हैं। ये बात सुनी है, सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है? आपकी पड़ोसन पीती है क्या? नहीं। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला, धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कलयुग है मेरी माँ, इसलिए आपसे कहता हूं शाम को मंदिर जाया करो, प्रभात फेरी लगाया करो। अब बूढ़ा शरीर हो, अब और किस काम की हो आप? कहो मैया और कोई काम रहा? फिर शरीर की सार्थकता है भगवान का चिंतन। क्यों मैया? बढ़िया भजन करो, चिंतन करो भगवान का। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, ये हमारे भारत के सारे बूढ़े बूढ़े पुरुष जितने भी एक्सपायरी डेट के हैं सब भगवान के चिंतन में तो लगे, और जरूरत पड़े तो यही पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाए। इनके दौड़ने मात्र से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप दौड़ते ही नहीं, सवेरे सवेरे उसी तरफ दौड़ा करो, पीओ की तरफ, तो वो भी आ जाएगी हाथ में, है ना मैया? तो मेरी माँ राजा आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पुत्र नहीं हुआ,
बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, ना होए तो रोया ना करो कि बेटा नहीं हुआ। बेटे के चक्कर में बेटा हो जाए अच्छी बात, भगवान दे दें अच्छा, ना दें अच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और खुश रहो। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारे कि तेरे तो बेटा नहीं है, बेचारे घर छोड़ के चले गए, जंगल में आत्महत्या करने का सोच रहे थे। तब एक साधु जी आ गए और संत जी ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वरीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण काहे रो रहा है? वदत्वम सत्वरम, सच सच बता, मुझे बता क्या हुआ। आत्मदेव जी बोले, साधु जी चरणों में गिर पड़े, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे कोई पुत्र नहीं है। संत जी हंसे, राम 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 राम, मुझे लगा भगवान के लिए रो रहा है, पर तू तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी बोले, महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने कहा कि मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले, महाराज चरणों में पड़ा हूं, आप तो भाग्य की रेखा मैट सकते हैं, बताओ मेरे पुत्र आप चाहो तो हो जाएगा। संत जी को दया आई, बहुत समझाया कि देख बेटे बेटे के चक्कर में ना पड़। क्यों मैया, बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत। मैया एक बात बताएं, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया तो आपके जीवन में जैसे आप सुख मान रहे थे वही बहुत बड़ा दुख बन के आ जाएगा। जो आपके, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा, अयोध्या के राजा बनना था राम को, पर कैकेयी माँ ने चैलेंज कर दिया राम को कि नहीं, विधि का विधान भले राम को राजा बनाए पर मेरा विधान तो भरत को राजा बनाएगा। और जब कैकेयी माँ ने अपना विधान घुसाया तो कैकेयी माँ का विधान चला, बल्कि जीवन तहस नहस हो गया। इसलिए जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप देखो गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेहनत करिए और अमीर बनिए। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं जी मैं भी चोरी कर लूं, डाका डाल लूं और अमीर बन जाऊं ना। भगवान कहते हैं कर्मण्येवादी कारस्ते, तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। पर तू बाईपास अपनाएगा कि नहीं जी चोरी करके माला माल हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने चोरी की, इतना बड़ा ज्ञानी होकर, इतना बड़ा पंडित होकर पराई औरत चुरा ली, चोरी की, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ भैया, रावण ने चोरी की, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो जब रावण जैसे ज्ञानी विद्वान चोरी करके सर्वनाश को पाएंगे तो तेरा क्या होगा मेरी माँ? इसलिए चोरी नहीं, गलत रास्ता नहीं। यदि गलत रास्ता विद्वान ने भी चुना, रावण विद्वान है, रावण पंडित है, रावण ज्ञानी है, रावण भक्त है, सब कुछ है, पर रास्ता गलत चुन लिया तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए आप गलती ना करना। इतिहास हमारा दर्पण है, हमें सीखना है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता माँ को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख है। बात समझ में आ रही है कि आप सीधा सीधा काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर गलत तरीका नहीं। गलत तरीका ईश्वर को चैलेंज। रावण ने सीता माँ को चुरा के राम को क्या दे दिया? चैलेंज कर दिया कि देखो मैंने चुरा लिया आपकी पत्नी को। एक बात बताओ, रावण के भाग्य में यदि सीता माता होती तो पहले ही ना मिल जाती, वो राम के पास क्यों जाती? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिल चुका है। बोलो हाँ, तुम्हारे भाग्य की पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का पति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का धन तुम्हारे पास है। अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों का धन जुए में जीत लिया। बोलो हाँ, जुआ खेला षड्यंत्र से। किसने? कौरवों ने। पांडवों को बुलाया, चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेला और जुआ षड्यंत्र से खेल के पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ थी सारा जीत लिया। और जीत करके क्या बोला कि अब मैं राजा। और भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी। उतारो कपड़े दुशासन लगा उतारने के लिए द्रौपदी के कपड़े। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दुर्योधन तो खुद राजा है, कहां का? हस्तिनापुर का, लेकिन अपने धन से इसे संतुष्टि नहीं है, ये दूसरों का धन हड़पना चाहता है। और जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा लालच आ गया कि मैं इनका भी हड़पने वालों का क्या होगा? उदाहरण दुर्योधन है, सर्वनाश हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक ना बचा, कोई पानी देने वाला। बस मेरी माँ, तुम दूसरों का धन क्यों हड़पना चाहती हो या चाहते हो? जो आपका है उसमें खुश रहिए ना, मेहनत करके कमाओ। जब आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो याद रखना परिणाम वही होगा जो दुर्योधन के साथ। आजकल लोगों को लगता है इसका भी चुरा लूं, इसका भी छीन लूं, इसका भी हड़प लूं। ना साहब, कोई ना देखे पर ईश्वर तो देख रहा है।